कक्षा 12वीं विषय गणित अवकलन अध्याय 10। अवकलन में अवकलन या अवकलज दोनों एक ही है। डिफरेंटिएशन मतलब अवकलज या अवकलन। तो हम लोग 11th में कुछ अवकलन के सूत्र देखे थे, है ना। इसके माध्यम से अपन कुछ इसमें अवकलन के जो अनुप्रयोग है वो अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअल में अपने को अध्याय क्या पढ़ना है, अवकलज के अनुप्रयोग अध्याय 14 पढ़ना है। परंतु उसके पहले अपन अवकलन देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कुछ सूत्र है वो इसमें अनुप्रयोग में प्रयोग होगा, है ना। इसलिए अपन इसको पहले देखते हैं, है ना। तो 27/10/2020 दिन सोमवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। तो अवकलज की परिभाषा देखते हैं, परंतु पढ़ेंगे क्या अपन, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अध्याय 14 पढ़ेंगे। तो अवकलज की परिभाषा हम लोग 11th में देखे थे। जैसे यहाँ पे मान के चल रहे हैं चर y, है ना। ये y इसका फंक्शन किस में चल रहा है, यहाँ पे x में, इसलिए इसको अपन x के सापेक्ष अवकलज कहेंगे। तो एक फलन है और x क्या है, एक स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। स्वतंत्र चर x में हुए परिवर्तन के सापेक्ष उस पर आश्रित चर y में हुए परिवर्तन की दर, मतलब dy/dx फलन f(x) का अवकलज कहलाता है या अवकलन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे y बराबर f(x) है। अब इसको अपन x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अपन डिफरेंटिबिलिटी कर रहे हैं। x के सापेक्ष डिफरेंटिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, है ना, अवकलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा dy, ये x के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे जो भी फलन होगा तो ये f' हो जाएगा। f' मतलब इसका एक बार अवकलज हो गया है, अगर 2 लगता है 2 बार हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अपन फलन लिए हैं y बराबर x², x का घात 2, तो dy/dx इसको अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष dy/dx बराबर 2x हो जाएगा। ये 2 इस सूत्र से dy/dx x का घात n बराबर, इस सूत्र से nx n-1। ठीक है, परंतु अब हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अवकलन देख रहे हैं। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन। अब कुछ मानक फलन के अवकलज हम लोग 11th में देखे थे, उसको अपन सूत्र के रूप में प्रयोग होगा, इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पे पहला दिया है d/dx x का घात n बराबर, तो इस प्रकार से अगर देता है उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, दोनों x है यहाँ पे, है ना। तब क्या हो जाएगा, ये बराबर n मतलब जितना भी घाट रहेगा गुणा x का घात n-1 हो जाएगा सूत्र में। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र दिया है, यदि वो चर घातांकी है d और उसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d/dx e का घात x बराबर क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा। इसी प्रकार से ये लघुगणकी फलन है, यदि, है ना, d/dx है तो a का घात x बराबर, तो इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा ax बराबर या ax इंटू log e और a, है ना, log e और a। चौथा सूत्र क्या हो जाएगा, d/dx log ex, तो ये क्या हो जाएगा 1/x के, इस सूत्र रूप में उपयोग होगा। और इस पांचवा क्या हो जाएगा, d/dx log a और x बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू log e a 1/, है ना, 1/x इंटू log e a हो जाएगा। ये पांचवा हो गया। छठवां सूत्र d/dx अगर साइन m में दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, अगर उसका x के सापेक्ष अपन अवकलज ज्ञात करते हैं, अवकलन या डिफरेंटिएशन करते हैं। सातवां दिया है cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d/dx बराबर क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से आठवां दिया d/dx है, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan x का क्या हो जाएगा, बराबर sec² x हो जाएगा। और d/dx cot x का क्या हो जाएगा, -cosec² x हो जाएगा। इसी प्रकार से sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा। और 11 क्या हो जाएगा, cosec x का करते हैं तो -cosec x इंटू cot x हो जाएगा। और यदि यहाँ पे कोई अचर है, जैसे अचर मतलब 5 हो गया, उसका अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं या किसी भी अपन दूसरे सापेक्ष करते हैं, जैसे ये फलन x में दिया है
इसके सापेक्ष यहाँ पे y में कर रहे हैं तो उसका मान भी 0 आएगा। तो यहाँ पे 5 है तो उसका मान 0, तो अचर पद का 0 हो जाएगा। और जितने भी c से प्रारंभ होता है, c से प्रारंभ होने वाले, है ना, होने वाले पद है, होने वाले पद मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे काट एक्स और कासेक एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, ये कॉस एक्स, इस सभी का मान क्या आता है, निगेटिव आता है, माइनस क्या आता है, निगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी निगेटिव है, सी से प्रारंभ हो रहा है और निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी सी से प्रारंभ हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे सी से प्रारंभ हो रहा है, ये सी से, और निगेटिव आ रहा है, इसको याद रखना है। अब यदि अपने को 13 दिया है, कोई अचर है और फलन दिया है, उसका गुणांक निकालना है, तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और d/dx इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस फलन का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, है ना। अब यदि दो फलनों का योगफल है, यहाँ पे u धन b, ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन, ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। इसी प्रकार से अंतर है प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो दो फलनों का योगफल, तो यहाँ पे जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग, ये तीनों अपन एक साथ देख रहे हैं, है ना। तो ये जोड़ना हो गया, तो अलग अलग दोनों फलनों के गुणनफल के दोनों फलनों के अवकलन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा d/dx, तो du, यहाँ पे पहला फलन क्या है, u है, इसलिए du/dx धन dv/dx हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, दो फलनों का योगफल का अवकलन है। इसी प्रकार से दो फलनों का अंतर का अवकलन दिया, यहाँ पे माइनस है, तो 15 है, तो d/dx अगर ऐसे करते हैं, अगर दो अपने को इस प्रकार से दिए हैं मान, तो ये अलग अलग अवकलज के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो du/dx माइनस dv/dx हो गया। अब यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल देखते हैं, यहाँ पे u × v है, ये प्रथम फलन है, द्वितीय फलन, तो इसको अपन अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। अगर अपने को फलन दे दिया है, u और v का मान कुछ भी दे सकते हैं, u बराबर जैसे 5x हो गया और v बराबर 15x², जो भी देता है। तो इस प्रकार से पहले सूत्र होगा। तो प्रथम फलन अपन u माने हैं, द्वितीय फलन किसको मान रहे हैं, v को, तो क्या हो जाएगा u और dv/dx, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन धन, फिर द्वितीय फलन और क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रथम फलन का अवकलन, मतलब du/dv। इसको अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन मतलब ये dv/dx, और धन, तो धन, फिर द्वितीय फलन, ये यहाँ से द्वितीय फलन भी, है ना, द्वितीय फलन और गुणा क्या हो जाएगा, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन u है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये du/dx या प्रथम फलन का अवकलन, जिसको प्रकार से। तो दो फलनों का u और v का अवकलन है ये, है ना। अब दो फलनों का क्या देखेंगे, भागफल। यहाँ पे हम लोग हर को क्या माने हैं, प्रथम फलन, और अंश को क्या माने हैं, द्वितीय फलन। तो ये अगर भाग में दिया है तो इस प्रकार से हो जाएगा, दो फलनों का गुणनफल में, तो d/dx u/v प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रथम फलन, है ना, और द्वितीय फलन का अवकलन du/dx, मतलब अंश का अवकलन, फिर ऋण हो जाएगा यहाँ पे, ऋण, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्वितीय फलन, ये द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन इंटू dv/dx, और बटे में क्या हो जाएगा, हर का, हर मतलब हर का वर्ग, मतलब प्रथम फलन का वर्ग। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रथम फलन हर, है ना, प्रथम फलन इसको हम लोग क्या माने हैं, हर को माने हैं, गुणा, फिर द्वितीय फलन का अवकलन ऋण, फिर द्वितीय फलन u को माने हैं, u मतलब अंश को, द्वितीय फलन क्या है, यहाँ पे अंश है ना, और फिर क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, प्रथम फलन मतलब प्रथम फलन क्या हो जाएगा, हर, प्रथम फलन क्या होगा, हर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हूँ, हर, तो प्रथम फलन हर का अवकलन बटे क्या हो जाएगा, प्रथम फलन का वर्ग, यानी हर का वर्ग। आगे और देखते हैं कुछ त्रिकोणमिति सूत्र है यहाँ पे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, जैसे यहाँ पे पहला दिया है d/dx साइन इनवर्स x है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, बराबर 1/कर्णी 1 ऋण x², है ना,
अंडर रूट। उसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर माइनस होगा यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फिर तीसरा हो जाएगा डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं मतलब टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 धन 1 स्क्वायर। फिर चौथा हो जाएगा डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। फिर पांचवा क्या दिया डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। और छठवा हो जाएगा डी अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे संयुक्त फलनों के अवकलन, संयुक्त फलन मतलब जैसे y और t अलग अलग दो फलन दिया है, ये जो फलन किस में चल रहा है यहाँ पे t में और ये फलन g में चल रहा है, तो इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा, इसको अपन श्रृंखला नियम कहते हैं। तो dy अपान डी एक्स बराबर dy अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। और यदि व्यापक रूप में दो फलन से अधिक दिया है ना, जैसे y t और u, तो y किस में चल रहा है फलन t में, और ये g किस में चल रहा है t किस में चल रहा है u में, और ये कितने हैं h में। तो इस प्रकार से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी गुणा डी टी अपान डी यू गुणा डी यू अपान डी एक्स। तो श्रृंखला नियम बोलते हैं इसको। धन्यवाद। इसको आप कंठक से याद कीजिए, इसके माध्यम से ही हम लोग अध्याय 14 पढ़ेंगे। अध्याय 14 क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग है ना, इसमें डिफरेंशिएशन का भी उपयोग होगा अवकलन का, इसलिए इस सूत्र को याद करना जरूरी है। धन्यवाद। होमवर्क करते रहिए, नोट्स बनाइए।